हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 लेकर के आए हैं। इसमें आपका पहला क्वेश्चन में कुछ लीनियर पेयर दिया हुआ है और उसमें a1/a2, b1/b2 और c1/c2 कंपेयर करके ये आपको बताना है ये पेयर ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन चलते हैं। 3x + 2y = 5 और 2x - 3y = 7। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3x + 2y - 5 = 0 एंड 2x - 3y - 7 = 0। अब यहाँ पर a1/a2, तो a1 जैसे कि जानते हैं x का कोफिशिएंट होता है, तो a1/a2 बराबर 3/2 और b1/b2 = 2/-3। तब यहाँ पर देखते हैं जो a1/a2 हो गया आपका 3/2 और b1/b2 = 2/-3, तो ये बराबर नहीं है, यानी a1/a2 is not equal to b1/b2। सो इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। इस प्रकार के इक्वेशन का सॉल्यूशन यूनिक होता है क्योंकि दोनों का ग्राफ जो एक लाइन होगा, दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। तो जो ही दो लाइन इंटरसेक्ट करेगा तो इसका दोनों का सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। इसलिए ये क्या होगा, लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा। अब यदि किसी लीनियर पेयर का सॉल्यूशन होता है तो इसको कहते हैं कंसिस्टेंट, और सॉल्यूशन नहीं होता तो इसको कहते हैं इनकंसिस्टेंट। दूसरा क्वेश्चन है 2x - 3y = 8 और 4x - 6y = 9। इसको चाहे तो आप इस स्थिति में भी रख सकते हैं, या 8 को लेफ्ट साइड और 9 को लेफ्ट साइड ले आइए। तो a1/a2 यहाँ पर 2/4 यानी 1/2, b1/b2 = -3/-6 यानी 1/2 और c1/c2 हो गया 8/9। तो यहाँ पर देखते हैं a1/a2 = b1/b2, लेकिन c1/c2 इसके बराबर नहीं होता। इस स्थिति में क्या होता है, दोनों इक्वेशन का ग्राफ, चूंकि लीनियर इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन का ग्राफ लाइन ही मिलेगा, तो दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, जैसे इस पोजीशन में होगा। तो जब तक दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगा तब तक उसमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा, और कॉमन पॉइंट नहीं होगा तो दोनों इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं होगा। यही केस है यहाँ पर। इस दोनों इक्वेशन का जो ग्राफ होगा वह दोनों एक दूसरे के पैरेलल होगा, जो कहीं भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता, इसलिए इसका सोल्यूशन नहीं होगा। तो सोल्यूशन नहीं होगा तो ये लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन क्या होगा, आपका इनकंसिस्टेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/2x + 5/3y = 7 और 9x - 10y = 14। तो इसको हम यदि सॉल्व करेंगे तो दोनों 2 और 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा। इस प्रकार से 9x + 10y/6 = 7 क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 9x + 10y = 42, और ये यानी 9x + 10y - 42, इसको इधर ले आएंगे तो, और इसको इधर ले जाइएगा तो 9x - 10y = 14। अब इसको यदि हम कंपेयर करते हैं तो देखते हैं 9/9 मान a1/a2 = 1 और b1/b2 यहाँ प्लस है और यहाँ पर माइनस है, यानी -1। तो a1/a2 is not equal to b1/b2, यानी इसका अर्थ ये हुआ दोनों इक्वेशन का जो ग्राफ होगा, लाइन, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, और सॉल्यूशन होता तो जानते हैं कि कंसिस्टेंट होता है, इसलिए ये लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन भी आपका कंसिस्टेंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5x - 3y = 11 और -10x + 6y = -22। यहाँ पर a1/a2 = 5/-10 यानी -1/2, b1/b2 = -3/6 यानी -1/2 और c1/c2 -11/22 यानी इससे कट जाएगा तो -1/2। इस स्थिति में देखते हैं तीनों बराबर है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो इस स्थिति में क्या होता है, दोनों लाइन कोइंसाइड होता है। यदि किसी भी लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन का a1/a2, b1/b2 और c1/c2 यदि तीनों बराबर होता है तो दोनों लाइन आपस में क्या होता है, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब एक ही लाइन पर दूसरा लाइन, जैसे मान लो कोई एक लाइन है, इसी पर कोई दूसरा लाइन, तो इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट। इस स्थिति में लीनियर पेयर का इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, क्योंकि सारे पॉइंट, चूंकि दोनों लाइन एक दूसरे पर ओवरलैप है, तो इनफाइनाइट पॉइंट जो होता है कॉमन पॉइंट होगा, इसीलिए इस स्थिति में सॉल्यूशन होगा इनफाइनाइट। तो सॉल्यूशन हो गया, चाहे इनफाइनाइट हो या यूनिक हो, सॉल्यूशन होगा तो वह हमेशा कंसिस्टेंट ही होगा, यानी ये लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन भी आपका कंसिस्टेंट ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन दिया हुआ, इसमें आपको जांचना है जो कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट। यदि कंसिस्टेंट है इसको ग्राफिकल मेथड से आपको सोल्व करना है, यानी which of the following pair of linear equation are consistent or inconsistent? If consistent then
ऑब्टेन सॉल्यूशन बाय ग्राफिकली। यदि वह कंसिस्टेंट है इसको ग्राफिकली सोल्व करना है। जैसे फर्स्ट इक्वेशन है आपका x + y = 5 एंड 2x + 2y = 10। अब यदि हम दोनों का a1/a2 b1/b2 और c1/c2 निकालते हैं तो a1/a2 यहाँ पर 1 यहाँ पर 2 1/2, b1/b2 यहाँ भी 1 यहाँ भी 2 1/2, c1/c2 5/10 यानी 5 2 या 10 तो 1/2, यानी तीनों स्थिति आपका बराबर है और ये कितने के बराबर 1/2 का। इसीलिए ये लाइन क्या होगा आपका ओवरलैप होगा यानी कोइंसिडेंट होगा। तो इस स्थिति में कोइंसिडेंट की स्थिति में इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, यानी ये हो गया आपका कंसिस्टेंट। और यदि कंसिस्टेंट है यानी ये कंसिस्टेंट है तो आपको ग्राफिकली इसका सॉल्यूशन निकालना होगा, ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालना होगा। यानी अब दोनों के लिए ग्राफ खींचने के लिए पहले टेबल बनाते हैं, तो दोनों का टेबल बनाएंगे। टेबल फॉर x + y = 5, तो x के जगह पर 0 रखिएगा तो y के बराबर 5 हो जाएगा, y के जगह पर 0 तो x बराबर 5। इसमें भी x के जगह पर 0 तो y बराबर 5 और y के जगह पर 0 तो x बराबर 5। यानी दोनों में पॉइंट हुआ 0 5 और 5। इसके लिए हम लोग ग्राफ खींचते हैं। जैसे कि जानते हैं x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 और y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0, तो 0 5 होगा यहाँ पर इस पॉइंट पर, क्योंकि y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0 और 5 0 ये पॉइंट होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर y कोऑर्डिनेट 0 तो x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है। अब दोनों ही लाइन का ग्राफ यही होगा, तो चूंकि दोनों एक दूसरे पर कोइंसिडेंट ओवरलैप है इसलिए सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इनवर्ट है। कोइंसिडेंट लाइन सो सॉल्यूशन इज इनफाइनाइट, इसलिए सॉल्यूशन इज इनफाइनाइट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का 2x - y = 8 और 3x - 3y = 16। यहाँ पर a1/a2 = 1/3, b1/b2 = -1/-3 यानी 1/3 और c1/c2 = 8/60 यानी 1/2। तो यहाँ पर देखते हैं हम a1/a2 = b1/b2, लेकिन ये c1/c2 के बराबर नहीं है। तो इस स्थिति में क्या होता है, दोनों इक्वेशन का जो ग्राफ लाइन मिलेगा दोनों लाइन आपस में पैरेलल होता है। तो पैरेलल की स्थिति में कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं होता तो इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x + y - 6 = 0 एंड 4x - 2y - 4 = 0। यहाँ पर a1/a2 = 2/4 यानी 1/2, b1/b2 = -1/-2 यानी -1/2। तो यहाँ पर क्या देखते हैं a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं तो इस स्थिति में जैसे कि जानते हैं यूनिक सॉल्यूशन होता है, क्योंकि इस स्थिति में दोनों इक्वेशन का जो ग्राफ यानी लाइन मिलेगा वो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। इस स्थिति में ग्राफ ऐसा बनेगा। तो यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो यानी इसका सॉल्यूशन होगा यूनिक, और सॉल्यूशन हुआ तो ये कंसिस्टेंट होगा। तब यदि ये सॉल्यूशन होगा तो कंसिस्टेंट होगा, तो कंसिस्टेंट वाले को हम ग्राफिकल मेथड से इसका सॉल्यूशन निकालना है। अब देखिए यहाँ पर इसका ग्राफ खींचने के लिए पहले हम टेबल बनाते हैं। तो टेबल बनाते हैं और उसके हिसाब से ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो ये हो गया आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये हो गया 2 2, ये हो गया इंटरसेक्टिंग पॉइंट यानी 2 2। तो ये होता है फर्स्ट x कोऑर्डिनेट और दूसरा होता है y कोऑर्डिनेट, यानी x का वैल्यू हो गया, x का वैल्यू भी 2 और y का वैल्यू भी 2। इसका सॉल्यूशन यही हो गया, x के जगह पर भी 2 और y के जगह पर भी 2। तो ग्राफ खींचने पर जैसे 2x + y - 6 का टेबल बनाए हैं, तो x के जगह पर 3 लेते हैं तो 3 2 या 6, 6 से 6 कैंसिल हो गया तो y बराबर 0। x के जगह पर 2 लेते हैं तो 2 2 या 4 और y के जगह पर 2 तो 2 2 या 4, तो y के जगह पर हो जाएगा 2 6 - 4 - 6 = -2 और y - 2 = 0, इसीलिए y बराबर 2 यानी 2 पॉइंट हो गया 3 0 और 2 2। यहाँ पर x के जगह पर 1 लेते हैं तो y बराबर 0 हो जाता है। x के जगह पर यदि 1 लेंगे तो ये 4 - 4 0 यानी 2y = 0, इसीलिए y = 0। यहाँ भी x के जगह पर 2 लेते हैं, x के जगह पर 2 लेंगे, 2 दूना 4, सॉरी 4 दूना 8, 8 में से 4 गया 4 और ये -2y चला जाएगा राइट साइड, तो 2y = 4 इसलिए y = 2 यानी x के जगह पर 2 तो y के जगह पर भी 2। तो यहाँ एक पॉइंट हो गया 3 0 और दूसरा पॉइंट 2 2, यहाँ पर एक पॉइंट हो गया 1 0 और दूसरा हुआ 2 2। अब
दोनों इक्वेशन का बारी बारी से ग्राफ प्लॉट करते हैं। चलते हैं पहले इस पर। एक ठो पॉइंट है 30 का अर्थ हो गया x कोऑर्डिनेट 3 और y कोऑर्डिनेट 0। जैसे कि जानते हैं x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 और y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0, तो ये पॉइंट होगा हमारा x एक्सिस पर, क्योंकि y कोऑर्डिनेट 0 है। x एक्सिस पर कहां पर होगा? जहां पर संख्या होगा 3, तो x एक्सिस पर ये संख्या है 3, तो यहाँ हो जाएगा y 0, मान ये पॉइंट हो गया 30। इसका नाम यदि मान लीजिए हम b देते हैं। और दूसरा पॉइंट है 2 तो 2 जैसे आप 2 कैसे इंडिकेट करेंगे? तो x एक्सिस पर 2 है, यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, y एक्सिस पर 2 पर परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे इस तरफ, और जहां पर दोनों मीट करेगा वही पॉइंट हो जाएगा 2। अब इस दोनों पॉइंट को हम ग्राफ के स्केल से यदि मिला देते हैं तो एक लाइन मिलेगा। तो ये लाइन किस इक्वेशन का ग्राफ हो गया? 2x - y - 6 = 0। अब दूसरा इक्वेशन का है टेबल। एक पॉइंट है 10 का मतलब हुआ जैसे 10 यानी x कोऑर्डिनेट 1 और y कोऑर्डिनेट 0। तो y कोऑर्डिनेट 0 तो x एक्सिस पर होगा, जहां पर x की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू 1 यहां पर है, यानी ये पॉइंट हो गया 10। दूसरा पॉइंट है 2 यहाँ भी पॉइंट है 2 यानी तो ये 2 यहाँ भी था। अब इसको इससे मिला देंगे लाइन से, तो ये आपका ग्राफ हो जाएगा 4x - 2y - 4 = 0 का। अब चूंकि ये पॉइंट है इंटरसेक्टिंग पॉइंट, माने इस लाइन पर भी ये पॉइंट है और इस लाइन पर भी ये पॉइंट है, यानी दोनों पॉइंट ए पर इंटरसेक्ट करता है। जैसे कि जानते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है 2 तो 2 का दोनों x कोऑर्डिनेट भी 2 और y कोऑर्डिनेट भी 2, तो यानी x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 2। इस प्रकार से ग्राफिकल मेथड से इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x - 2y - 2 = 0 और 4x - 4y - 5 = 0। यहाँ पर a1/a2 = 2/4 यानी 1/2, b1/b2 = -2/-4 यानी 1/2 और c1/c2 = 2/5। यहाँ पर a1/a2 = b1/b2 लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है। तो इस स्थिति में जानते हैं दोनों इक्वेशन का ग्राफ लाइन जो मिलेगा वह पैरेलल होगा। इस स्थिति में ऐसा ग्राफ बनेगा, दोनों पैरेलल होगा। तो पैरेलल हुआ तो ये दोनों जब तक इंटरसेक्ट नहीं करेगा तब तक इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा, और पैरेलल लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है, इसलिए इस स्थिति में इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा, यानी ये लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन जो हुआ इनकंसिस्टेंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लैंग्वेज पर आधारित है। कहता है हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। यानी कोई गार्डन रेक्टेंगुलर गार्डन है, रेक्टेंगुलर का मतलब रेक्टेंगुलर शेप का गार्डन, ये रेक्टेंगुलर गार्डन हो गया, दिया हुआ है। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36, माने इस पेरीमीटर इस रेक्टेंगुलर गार्डन का पेरीमीटर का हाफ जो है वह 36 है। और दूसरा चीज कहता है इसका लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इस विड्थ, माने इसकी लंबाई जो है, ये लंबाई जो है इसके चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो सपोज के लेट विड्थ ऑफ द गार्डन इज x, इस गार्डन की चौड़ाई यानी विड्थ को x मीटर मानना है और लंबाई को y मीटर मानना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी y = x + 4। और दूसरा चीज कहता है इसका पेरीमीटर का हाफ जो है 36 होगा। तो रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर क्या होता है? रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर होता है 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। तो ये दिया हुआ है, ये y और x माने हैं, तो यानी ये हो गया 2y + x, ये पेरीमीटर हो गया। इसका हाफ करते हैं तो 2 से भागा, तो ये है आपका 36, ये आपका 36 है। अब ये 2 से 2 कैंसिल, ये बच जाएगा केवल 36 यानी x + y = 36। दो ठो इक्वेशन हो गया, एक y = x + 4 और दूसरा x + y = 36। अब यहाँ पर देखते हैं y का वैल्यू x के फॉर्म में है, यानी y = x + 4। तो इस इक्वेशन में यदि y के जगह पर x + 4 डालते हैं, ये x तो पहले से है, इस y के जगह पर x + 4 = 36, अब 2x + 4 = 36, इसलिए 2x = 36 - 4 यानी 32। तो 2x = 32, इसलिए x = 32/2 यानी 16। अब इस x का वैल्यू
इक्वेशन 1 में रख देंगे तो x की वैल्यू आया है 16, तो y इक्वल टू 16 + 4 यानी 16 + 4 यानी 20। इस प्रकार से लेंथ यानी हो गया 20 मीटर और ब्रेथ हो गया 16 मीटर, यानी यही हो गया आपका रेक्टेंगुलर गार्डन का डायमेंशन। डायमेंशन रेक्टेंगुलर डायमेंशन का मतलब हुआ इसका लेंथ और ब्रेथ, जो आपका हो गया लेंथ 20 मीटर और ब्रेथ 16 मीटर।